चिराग पासवान जी, आपके लिए ये अच्छा अवसर है और आप आ करके और सारे जो है हम लोग मिल करके और देश से एनडीए का काम को खत्म करना चाहिए, बीजेपी को रसातल में डाल देना चाहिए। देश को मुश्किल हालातों से बचाने के लिए चिराग और तेजस्वी बाबू को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। एक साथ ये काम करेंगे, हमें आशा और विश्वास है कि 40 के 40 सीट जो है इंडिया महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तेजस्वी बाबू और जो चिराग बाबू का जो ओहदा है और ये जो लोकप्रियता है देश और दुनिया में बढ़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि चिराग बाबू और तेजस्वी बाबू दोनों नौजवान हैं, ऐसा उनको मोदी जी को नहीं करना चाहिए। उनकी तस्वीर को कुचलने का काम किया, उनके आशियाना को उजाड़ने का काम किया और इनके दल को मोदी जी और नीतीश जी ने तोड़ने का काम किया। नानी तेरी झूठी कहानी, नानी तेरी झूठी फसाना, नानी तेरी, अब इस बार जो है नानी को जनता पिलाएगी पानी। नानी का क्या मतलब है? नानी का मतलब ना मतलब नरेंद्र और नी मतलब नीतीश, दोनों का नीति खराब है, इसलिए नानी को और नानी का अब होगा कहानी खत्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर के खूब बरसे थे पिछले दिन। उसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार ही नहीं है। उसके बाद पूरे एनडीए गठबंधन के लोग एक के बाद एक अपने एक्स हैंडल पे लिखने लगे मोदी का परिवार, यानी पूरा देश ही मोदी का परिवार है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक शब्द जो है पूरे देश की राजनीति में घमासान मचा रखा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, राजद विधायक हैं सुरेंद्र राम जी। कैसे देख रहे हैं? लालू जी ने कहा है कि मोदी का परिवार नहीं है, तो कह रहे हैं पूरा देश ही हमारा परिवार है। आदरणीय लालू जी ने बिल्कुल सही ही कहे हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। मोदी जी के दिल में कहीं भी किसी भी परिवार के लिए संवेदना नहीं है। यदि मोदी जी का पूरा देश परिवार रहता तो देश के नौजवानों के प्रति हमदर्दी रहता, देश के बेरोजगारों के प्रति हमदर्दी रहता। देश में देख रहे हैं ना किस तरह से नौजवानों के अरमानों को अग्नि में जलाने का काम किए मोदी जी ने, तो कैसे ये एनडीए वाला लोग कहता है कि मोदी जी का पूरे देश उनका परिवार है। यदि पूरा देश उनका परिवार रहता तो जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ा है, देश में जिस तरह से लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान है, तो यदि देश उनका परिवार रहता तो देश के नौजवानों को जो वादे किए थे उस वादों के हिसाब से नौकरी देते। तो उनका देश कोई परिवार नहीं है, वो जो है विचारहीन व्यक्ति है मोदी। देश यदि उनका परिवार रहता, जो देश के जो किसानों की जो स्थिति देश में बना हुआ है, देश के किसानों को मारा जा रहा है, देश के किसानों को पीटा जा रहा है, देश के किसानों को उन्नत बीज नहीं मिल रहा है, देश के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जो पैदावारी उनके द्वारा हो रहा है उसका सही रेट नहीं मिल रहा है। तो देश में जो देश के पालने वाला, देश को जो अन्न देने वाला जो किसान है, उस किसान को जो है आज इस देश में आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो कैसे मैं मान लूं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि देश उनका परिवार है, तो किसान क्यों परेशान है, मजदूर क्यों परेशान है, इस देश में दलित क्यों परेशान है? कैसे मान लूं मोदी जी कि आपका पूरा देश परिवार है? पूरा देश परिवार रहता तो आप दलितों के लिए कुछ करते ना। दलित क्यों आपके देश में परेशान है? देश की सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, देश को आप जो है ना पुनः कंपनी राज ला रहे हैं। तो आप जो है ना अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति इस देश का आप कर दिए। तो कैसे मैं मानूं कि इस देश को आप कहते हैं भारत माता की जय,
भारत माता की जय बोलने का भी अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि भारत माता के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, खुदीराम बोस, ना जाने कई जो है देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना आहुति, देश के लिए आहुति देने का काम किए, बलिदान देने का काम किए। आप तो चंद कंपनियों के हाथों देश को आप बेच दिए। कैसे मैं मानूं कि आप कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। आप तो जो है आपको इस देश से निकाल देना चाहिए। जिस तरह से अंग्रेजों को इस देश से निकाला गया, उस तरह से मोदी जी को इस देश से निकाल देना चाहिए। जब तक इस देश में मोदी रहेंगे, देश की सारी संपत्तियां, देश के नौजवानों के अरमान, देश के किसानों का अरमान, देश के मजदूरों के अरमान को इसी तरह से आप कुचलते रहेंगे। और दमनकारी नीति से आज जो है मोदी जी के दमनकारी नीति से पूरे देश परेशान है। तो मैं तो कहूँगा कि देश से इस मोदी को निकालने की ज़रूरत है, जो देश को इस तरह से बेचने का काम किए। सब लोग जानता है कि जो भी सरकारी विभाग से वैकेंसियाँ निकलता है तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए आरक्षण रहता है। तो इन्होंने एक ऐसा नीति बनाया कि सारी संपत्तियों को बेच दिया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि केंद्र की सरकारी विभागों में कहीं वैकेंसी नहीं है। रेलवे में 2014 के बाद वैकेंसी नहीं है। एक नीति के तहत दलितों को आरक्षण नहीं मिले, इसके चलते उन्होंने क्या किया कि देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया अडानी और न जाने कई जो है गुजरात के जो है विभागों के द्वारा, गुजरात के कंपनियों के द्वारा। तो ये जो है ना, ये जो है देश का ये कलंक है। मोदी, इस कलंक को देश से बाहर करने की जरूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि नानी तेरी झूठी कहानी, नानी तेरी झूठी फसाना, नानी तेरी, अब इस बार जो है नानी को जनता पिलाएगी पानी, नानी को जनता पिलाएगी पानी। नानी का क्या मतलब है? नानी का मतलब, ना मतलब नरेंद्र और नी मतलब नीतीश, दोनों का नीति खराब है। इसलिए नानी को, और नानी का अब होगा कहानी खत्म, और नानी को देश की जनता पिलाएगी पानी। ये 2024 में पूरी तरह से जो है भाजपा और भाजपा के जो भी समर्थित लोग पार्टी है वो सारे खत्म होगा। और कहीं भी किसी भी तरह से जो ये जो है मोदी जी, उनका काम खत्म हो गया। अब कह रहे काम खत्म हो गया। एक चर्चाएं और तेज हो गई है, खास करके चिराग पासवान को लेकर के। युवा हैं, मुकेश सहनी भी युवा हैं। चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पे नहीं लिखा है मोदी का परिवार। क्या लग रहा है? आप तेजस्वी के बहुत करीबी रहे हैं, बातचीत चल रही है अंदरूनी, क्या फोन आ रहा है? देखिए, हम तो यही कहेंगे चिराग पासवान जी को कि ये चिराग पासवान जी बहुत ही जो है बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। और जिस तरह से उनके पिताजी को वो जो है तस्वीर को कुचला गया, उनके मूर्ति को कुचला गया, इससे पूरे भारत में दलितों को ऐसा लगा कि ऐसा उनको मोदी जी को नहीं करना चाहिए। उनकी तस्वीर को कुचलने का काम किया, उनके आशियाना को उजाड़ने का काम किया, और इनके दल को मोदी जी और नीतीश जी ने तोड़ने का काम किया। ये सारे जो है इंतकाम का समय आ गया है। इस पर उनको विचार करना चाहिए, और विचार करके, और जो चूँकि दलित के नेता है और भाजपा जो है दलितों को वो खत्म करना चाहते हैं, देश में संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश की आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो एक दलित होने के नाते जो हम लोगों की पार्टी है,
हम लोगों का पार्टी है दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए और पूरे देश की जनता और नागरिकों के सम्मान के लिए और उनकी हक अधिकार के लिए लड़ने वाला पार्टी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि चिराग पासवान जी, आपके लिए ये अच्छा अवसर है और आप आ करके और सारे जो है हम लोग मिल करके और देश से एनडीए का काम को खत्म करना चाहिए, बीजेपी को रसातल में डाल देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पूरी अंग्रेज के नीति पर काम करती है और देश के जनता से और देश से इनको कहीं कोई भाजपा को मतलब नहीं है। क्या लग रहा है, चिराग विजन और तेजस्वी विजन दोनों एक साथ काम कर सकता है क्या? क्यों नहीं काम कर सकते हैं, क्यों नहीं काम कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि गांधी जी का भी नीति यही था, काम करने का शैली अलग था। गांधी जी का भी नीति था देश को आज़ादी। सुभाष चंद्र बोस जी का भी यही मकसद था, देश का आज़ादी कराना। और दोनों जो है समय मिला, एक साथ मिल करके वो लोग काम किए। पहले देश है और पहले देश को इस मुश्किल हालातों से बचाने के लिए आज हम यही कहेंगे कि देश को मुश्किल हालातों से बचाने के लिए चिराग और तेजस्वी बाबू को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। एक साथ ये काम करेंगे, हमें आशा और विश्वास है कि 40 के 40 सीट जो है इंडिया महागठबंधन के पक्ष में आएगा और इस तरह से जनता में भी जो तेजस्वी बाबू और जो चिराग बाबू का जो ओहदा है और ये जो लोकप्रियता है देश और दुनिया में बढ़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि चिराग बाबू और तेजस्वी बाबू दोनों नौजवान हैं। हम यही कहेंगे कि आप जो है ना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह आप जो है देश की आज़ादी के लिए आप लोग लड़े और लड़ेंगे। हमें आशा और विश्वास है कि आप जो है जीतेंगे और देश को जो है इस सामंती विचारधारा वाला लोगों से देश को आज़ादी आप जरूर कराएंगे, ये हमें आशा और विश्वास है। जिस तरह से देश जो है आज़ाद देश में भी गुलामी जैसा महसूस हो रहा है, नौजवान जो है सड़क पर पढ़ लिख करके ये सोच रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। देश में कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। देश को लूट लिया ये मोदी जी और कंपनियों के हाथों देश को बेच दिया। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजद विधायक सुरेंद्र राम। इन्होंने कहा है कि चिराग और तेजस्वी एक साथ हो जाएंगे तो और मजबूत होंगे। बिहार में 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतेंगी। जब दोनों युवा एक होंगे तो जिस तरह से देश आज़ाद है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो गुलामी की झेल रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों युवा आ जाते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा और इंडिया गठबंधन जो है 40 में 40 सीट जीतने का काम करेगी और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।